Hello, good evening, all of you. Welcome to the channel Study Chaser. Today I am going to teach you about prepositions. What are prepositions? You can see that in a preposition, in a spelling, preposition, prepositions के पहले जब भी हम कोई भी चीज़ पोजिशंस बतानी है तो हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं उसे कहोगे प्रीपोजिशन. अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन, ये हमेशा नाउन के पहले आता है या और प्रोनाउन या प्रोनाउन के पहले एक ऐसा वर्ड आता है उसे क्या कहोगे प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आता है. टू शो द प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एक्सेट्रा. इट डोनेट पोजिशन और रिलेशनशिप, ये सब प्रीपोजिशन दिखाता है. प्रीपोजिशन ऑफ ऑफ का यूज़ अब आप कहाँ करोगे? ऑफ का यूज़ का, की, के, इसके लिए करोगे. जैसे कि कॉजेस बताने हैं, रीज़न बताने हैं, तो आप क्या लगाओगे? कॉज ऑफ. ही डाइड ऑफ कैंसर. द ड्रामा ऑफ शेक्सपियर आर वेरी फेमस. द ड्रामा ऑफ शेक्सपियर मीन्स शेक्सपियर के ड्रामा, वो कैंसर से मर गया. तो इसके लिए हमने क्या लगाया? ऑफ. एट का यूज़ कब करोगे? फॉर पॉइंट. कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिखाना है आपको, कोई स्पेसिफिक पॉइंट दिखाना है तो आप बोलोगे एट द कॉर्नर, एट द रूम, एट होम, इस तरीके से. इन फॉर एनक्लोज स्पेस. जैसे इन का यूज़ कब करोगे आप? जब कुछ एनक्लोज स्पेस बतानी है, जैसे कि इन द बॉक्स, वो बॉक्स कैसा रहेगा? क्लोज रहेगा. जैसे कि इन द कंपोज भी क्या होता है? वो एक क्लोज एरिया होता है. सो तब आप क्या बोलोगे? इन. ऑन का मीनिंग तो आपने हमेशा ऑन का काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन ऑन फॉर सरफेस, हमेशा वो ऑन का यूज़ तभी होगा जब वो सरफेस एरिया को टच कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर ये बुक्स रखी है, इसलिए आप क्या बोलोगे? बुक्स आर ऑन द टेबल. उसी तरीके से यहाँ ऑन और ओवर में डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ. यहाँ पे देखिए ऑन का यूज़ कहाँ किया है? द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स. यहाँ पे ये बॉल इस बॉक्स को टच कर रही है, इसलिए हमने बोला ऑन. पर यहाँ ये बॉल इस बॉक्स को टच नहीं कर रही है, उसके ऊपर है, इसलिए क्या बोलोगे? द बॉल इज़ ओवर द बॉक्स. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. उसके बाद देखिए एट का यूज़ हम कब करते हैं? एट का यूज़ हम ज़ीरो ड्यूरेशन दिखाने के लिए करते हैं. जब आपको ज़ीरो ड्यूरेशन बतानी है, टाइम लिमिटेशन नहीं है, एकदम परफेक्ट टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है, उससे ना आगे ना पीछे, तो आप क्या लगाओगे? एट. ऑन का यूज़ कब करोगे? जब 24 आवर्स के बारे में बात हो रही है, एक दिन की बात हो रही है, तब आप क्या बोलोगे? ऑन. इन का यूज़ कब करोगे? ड्यूरेशन दिखाने के लिए, इतने से इतने समय तक के लिए. जैसे कि देखिए एट 7:30 AM, एट 8 o'clock, एट सनराइज, एट सनसेट. आप देखिए सनराइज का भी एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम पे सूरज उगता है. एट सनसेट उसी टाइम पे फिक्स टाइम होता है. अब आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसका एक फिक्स टाइम होता है, इसलिए उससे भी एट लगाते हैं हम लोग. एट प्रेजेंट, ये अभी जो बात हो रही है वो एट प्रेजेंट एक फिक्स टाइम है, इसलिए उसे भी हम एट ही लगाते हैं. और जैसे देखिए ऑन मंडे हम बोलते हैं. क्यों बोलते हैं ऑन मंडे? क्योंकि मंडे कितने आवर का होता है? 24 आवर्स का, इसलिए हम क्या बोलते हैं? ऑन मंडे. ऑन 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर कितने आवर्स का होगा? 24 आवर्स का. ऑन होली, ऑन दिवाली, इस तरीके से आप ऑन का यूज़ समझ सकते हो. ऑन हिज बर्थडे, बर्थडे भी 24 आवर्स का ही होता है. अब देखिए इंटू का यूज़ कब करेंगे आप लोग? शी वॉक इनटू द रूम, वो रूम के अंदर वॉक कर रही है. अब देखो यहाँ पे वॉकिंग कर रही है, वो क्या है? एक मूवमेंट है ना, इसलिए हमने क्या लगाया? इनटू. टू शो द मूवमेंट विथ वर्ब. जब आपको वर्ब के साथ कोई मूवमेंट बतानी है तो आप क्या लगाओगे? इनटू. ही इज़ जंपिंग इनटू द वेल, ही इज़ जंपिंग इनटू द वेल, वो कुएं में जंपिंग कर रहा है. अब जंपिंग तो कर रहा है, ये वर्ब है उसका, इसमें उसकी मूवमेंट है, जंपिंग करना एक मूवमेंट है, तो इसलिए हमने क्या लगाया? इनटू. ही इज़ जंपिंग इनटू द वेल. द टाइगर जंप अपॉन द बेबी, टाइगर ने बेबी के ऊपर जंप कर लिया. द टाइगर जंप ऑन टू द हेड ऑफ द बेबी. अब यहाँ ऑन टू, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया? ऑन टू. अब देखिए यहाँ एक फिक्स उसका हेड के ऊपर उसने जंप किया है, इसलिए हमने क्या लगाया? ऑन टू. और जब हमें एक स्पेशल चीज़ बतानी है, इसलिए तब हम क्या बोलोगे? ऑन टू
यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, द टाइगर जंप्ड अपॉन द बेबी, बेबी के ऊपर जंप किया, इसलिए यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक फिक्स बता रहे हैं हम लोग, यहाँ पे उसके सर के ऊपर उसने जंपिंग किया है, इसलिए हमने क्या बोला, ऑन टू। अब ये देखिए, थ्रू, थ्रू मीन्स क्या होता है, एक मीडियम। द बॉय इज गोइंग थ्रू अ टनल, ये बॉय है, ये इस टनल के द्वारा अंदर जा रहा है। जब हमें ये बताना है इसकी ये क्रिया, इसके अंदर से, इस मीडियम के थ्रू ये अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है, जाने की इसकी क्रिया वो कर रहा है, और ये लड़का जो है वो टनल के थ्रू जा रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, थ्रू। मीन्स कोई मीडियम के थ्रू द्वारा अगर कोई जाता है तो हम क्या बोलते हैं, थ्रू। ही इज़ गोइंग थ्रू द पेन, वो उसके लाइफ में पेन है, तो वो हम क्या बोलोगे, थ्रू। जैसे देखिए, देयर इज़ अ रिवर अक्रॉस द विलेज, देयर इज़ अ, अब यहाँ देखिए अक्रॉस, देयर इज़ माई होम अक्रॉस द रोड, वहाँ पे मेरा घर है। उस पार, पार ये शब्द आपको अगर बताना है तो आप क्या लगाओगे, अक्रॉस। आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, मैं रास्ते को पार करके जा रही हूँ, तो इसे क्या बोलोगे आप, थ्रू, क्योंकि ये रास्ते के द्वारा जा रहे हो, है ना। अब देखिए यहाँ अक्रॉस आप कब लगाओगे, पार करने के लिए, देयर इज़ अ रिवर अक्रॉस द विलेज, देयर इज़ माई होम अक्रॉस द रोड। जब भी आपको उस पार या इस पार की बात करनी है तो आप क्या लगाओगे, अक्रॉस। I think you understand my video and you understand about the prepositions. If you like my video, please do subscribe and like button, press the like button. Thank you.